हम जाएंगे दैट इज यूनियन की तरफ जाएंगे और हमारा जो सी का जो लेक्चर है, सी का जो सेशन है, उसको हम एंड करेंगे आज के सेशन में। मैं ट्राई करूंगा कि पूरा का पूरा कोर्स जो है वो आज के इसमें एंड हो जाए। मतलब मे बी मैं 3 सेशन लूंगा, सो 9 से 10, 10 से 11 एंड 11 से 12 ऐसे करके मैं 3 सेशन ले सकता हूँ। और टोटल जितना भी कुछ रिमेनिंग बचा है वो पूरा का पूरा कवर करूंगा आज के डे में। एंड कल एक प्रोजेक्ट के लिए रहेगा, मतलब कल का एक लास्ट डे रहेगा जिसमें मैं प्रोजेक्ट लूंगा। हो सकता है अगर आज में पॉसिबल हुआ तो आज में, अदरवाइज कल में। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं तो पहले ही माइंड सेट कर लो कि 3 घंटे का लेक्चर हमें अटेंड करना है। ओवरऑल 3 घंटे का नहीं रहेगा, 45 आप खाना खाना वाना लेके बैठ सकते हो। ठीक है, तो टोटली 45 मिनट्स के, ये वाला तो 45 का नहीं रहेगा, ये अराउंड 30 मिनट का ही होगा बिकॉज अभी 10 मिनट हमने वेट किया स्टूडेंट्स का। सो अराउंड 30 मिनट बचा होगा इसमें सेशन में। ठीक है, तो ये था मेरे इंस्ट्रक्शंस। तो 3 घंटे का सेशन है, ऐसा माइंडसेट करके बैठ जाओ। ओके, तो आज के सेशन में सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एरे। तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया था, अब देखेंगे कि कैसे हम स्ट्रक्चर को एज एरे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फटाक से एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर अगर क्रिएट करना है तो कौन सा कीवर्ड यूज करते थे हम? स्ट्रक कीवर्ड यूज करते थे। अभी यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर जो बना रहा हूँ उसका नाम रख रहा हूँ स्टूडेंट। अब मैंने स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट रख दिया, ओपन किया, क्लोज किया, तो कुछ इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं डेटा मेंबर्स। स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं? डेटा मेंबर्स। तो स्टूडेंट के पास क्या क्या हो सकता है? स्टूडेंट के पास आईडी हो सकता है, राइट, उसके पास आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है, स्टूडेंट के पास पेपर्स हो सकते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो ऐसे करके मैं बना लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉमा पेपर 2 एंड पेपर 3। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, फिलहाल के लिए हम इतना ही ले रहे हैं। अब जितना, जब भी हम डेटा मेंबर्स की बात करते हैं तो उसका क्या आता है? डेटा टाइप। तो नॉर्मल बात है, आईडी जो है वो इन टाइप की रहेगी, नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, मतलब क्या टाइप का एरे, राइट। और 20 कैरेक्टर्स में किसी का भी नाम आ जाएगा। और जो पेपर्स है वो फ्लोट वैल्यूज रहेंगी या फिर डबल वैल्यूज आप ले सकते हो, बिकॉज उसमें कैसा रहेगा, पॉइंट्स में वैल्यू हो सकती है। तो मैं यहाँ पे फ्लोट ले लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने डेटा मेंबर्स क्रिएट कर लिए। आप चाहो तो इससे ज्यादा भी ले सकते हो, कॉलेज का नाम, क्लास का नाम, स्टैंडर्ड का नाम, बहुत सारा कुछ आप डाल सकते हो, ब्लड ग्रुप, आधार कार्ड नंबर, है ना, बहुत सारी चीजें आप डाल सकते हो, स्टैंडर्ड वगैरह बहुत सारी चीजें। फिलहाल के लिए मैंने छोटा सा ही लिया, आईडी, नेम, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। और भी एक ले सकते हैं, रिजल्ट। तो आप चाहो तो अलग डेटा में डेटा टाइप मेंशन करके भी कर सकते हो, या फिर यहीं पे आप मेंशन कर सकते हो रिजल्ट। आपके ऊपर है कि आपको कहाँ करना है। नेक्स्ट, हम जब स्ट्रक्चर बना देते हैं तो उसके क्या बनाते हैं? वेरिएबल्स बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ, बिकॉज स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो चलो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो इंट ए क्या है? वेरिएबल है। जो ए है वो किस टाइप का वेरिएबल है? इन टाइप का। वैसे हमने एक नया डेटा टाइप क्रिएट किया है जिसका नाम क्या रखा है हमने? स्टूडेंट। तो ये एक मैंने क्या क्रिएट किया? डेटा टाइप। और उसके सामने जो लिख रहा हूँ वो उस टाइप का, मतलब ये जो बी है, बी का टाइप क्या है? स्टूडेंट टाइप का ये, राइट। मतलब बी भी एक वेरिएबल है और वो स्टूडेंट टाइप का डेटा रख सकता है। सो स्टूडेंट टाइप का डेटा इन द सेंस एक से ज्यादा डेटा रख रहा है वो, आप देख रहे हो खुद ही कि हमने उसके अंदर बहुत सारे डेटा मेंबर मेंशन किए, आईडी, नेम, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर रिजल्ट। तो कुछ इस तरीके का हमें डालना पड़ेगा डेटा। अभी फिलहाल के केस में मैं हार्ड कोडेड वैल्यूज नहीं डालना चाहता हूँ, मैं यूजर से लेना चाहता हूँ, वो भी क्या करेंगे हम? एरे का यूज करके। तो अगर मुझे इन टाइप का अगर एरे बनाना है तो कुछ इस तरीके से मैं मेंशन करता था। सपोज मुझे 3 वैल्यूज रखना है तो मैं कैसे यूज करता था? इस तरीके से। बट यहाँ पे हमें स्टूडेंट टाइप का एरे बनाना है, मुझे एक से ज्यादा स्टूडेंट को होल्ड कराना है। सपोज मुझे 4 स्टूडेंट का डेटा होल्ड करना है। तो सेम जैसे हम नॉर्मल डेटा टाइप का बनाते थे, प्रिमिटिव डेटा टाइप का बनाते थे, वैसे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का भी आप एरे बना सकते हो। बस इतना ही है कि जैसे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप, मतलब प्री डिफाइंड डेटा टाइप रहते थे तो उसके सामने कुछ नहीं लिखते, बट यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है, दैट इज नथिंग बट अ स्ट्रक्ट। बिकॉज जब भी आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो तो आपको कौन सा कीवर्ड लिखना कंपलसरी है? स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट आपको मेंशन करना पड़ेगा। हालांकि ये सिर्फ मैं बताने के लिए लिख रहा था, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अब ऐसा है कि मुझे कैसा, यहाँ पे मैंने एरे क्रिएट किया है तो हमें 3 इंडेक्सेस में डेटा रख सकते हैं। तो आपको पता होगा हमारा जब भी एरे की बात आती है तो एस ऑफ 0, राइट, एस ऑफ 1,
बिकॉज 3 तक किया है तो कितने इंडेक्सेस बनेंगे, एंड एस ऑफ 2 इतने इंडेक्सेस बनेंगे, राइट? सही है। तो चलो अब यूजर से 3 वैल्यूज लेना है, यूजर से लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक करके मुझे लेना पड़ेगा। स्कैनएफ प्रिंटएफ स्कैनएफ प्रिंटएफ, तो उतना बड़ा ना करते हुए हम डायरेक्टली फॉर लूप में कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूँ। आई इक्वल्स टू 0, तो आई को डिक्लेयर तो करना पड़ेगा। यहाँ पे ले लिया आई, या आई इक्वल्स टू 0, देन आई इज लेस देन 3। क्यों? तो थोड़ा सोचो, बिकॉज हमारा एरे कहाँ पे एंड हो रहा है, 3 पे, तो वो लूप कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, 0 1 एंड 2। हमने देख लिया था कितने इंडेक्सेस है, 0 है, 1 है और 2 है, तो यहाँ तीनों के लिए चलना चाहिए, इसलिए मैंने कहाँ से कहाँ तक लूप रखा, 0 से लेके लेस देन 3। देन आई प्लस प्लस करी ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, सिंपल प्रिंटएफ, और यहाँ पे लिख लेंगे कि क्या क्या यूजर से मांग रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यूजर से रोल नंबर मांगते हैं, इंटर रोल, अच्छा रोल नहीं लिखा है मैंने, आईडी लिखा है, कोई बात नहीं, मैं जाके चेंज कर लेता हूँ। आईडी भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस स्टूडेंट के रोल नंबर्स होते हैं ना, तो इसलिए मैंने रोल कर दिया। इंटर रोल नंबर, इंटर रोल नंबर, और यहाँ पे टर्मिनेट कर देते हैं, न्यू लाइन डाल देते हैं और यूजर से मांगेंगे। तो यूजर से जब भी आप रोल नंबर मांगते हो तो हम क्या यूज करते हैं, स्कैन एफ %d, m% ऑफ एस लिया है मैंने, ओके स्टूडेंट का एस, और यहाँ पे आप सिंपली पास ऑन कर दोगे आई, वाई आई, बिकॉज इनिशियली आई की वैल्यू 0 है, मतलब वो कौन से इंडेक्स के लिए भी डेटा मांगेगा, 0 इंडेक्स के लिए वो डेटा मांगेगा। ओके ठीक है, चलो फिर से एक बार मैं कर रहा हूँ, प्रिंट एफ डबल कोट्स, सेम चीज मुझे चाहिए, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा चीजें मैं चेंज कर दूंगा। सो इंटर रोल नंबर था, सेकंड जो है वो मुझे नेम चाहिए, तो इंटर नेम ले लेता हूँ, एंड ये नंबर वाला हिस्सा कट कर देते हैं, एंड यहाँ पे भी ओके यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया, ये तो बताया कि कौन से वेरिएबल में डालना है, पर कौन से डेटा मेंबर में वो चीज़ हमने मेंशन नहीं की थी, तो यहाँ पे रोल चाहिए, करेक्ट है। एंड सेम चीज़ यहाँ पे चाहिए नेम, वो मैं भूल गया था, एंड यहाँ पे %s आ जाएगा, बिकॉज यूजर नेम के वक्त स्ट्रिंग पास ऑन करेगा, तो इसलिए %s। सेम चीज़ कॉपी एंड पेस्ट, इंटर नेम हो गया था, देन पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3, तो यहाँ पे ले लो, सेम चीज़ यहाँ पे भी डाल दो। अब ये पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 ये फ्लोट्स वैल्यू है, तो %f आएगा। सेम चीज़ इसी चीज़ को 2 बार कॉपी कर लेता हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, करेक्ट है। ये सारा कुछ जो मैं लिख रहा हूँ वो फॉर लूप के अंदर है, बिकॉज वो चीज़ होते रहनी चाहिए इसलिए। ओके ग्रेट, हमने पेपर 1 पेपर 2, ओ गलती, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पेपर 2 होना चाहिए, नहीं तो बस पेपर 1 का ही वैल्यूज ओवरराइड होते रहेगा, ठीक है। पेपर 3 एंड पेपर 3 करेक्ट है, पेपर 1 का डेटा ले लिया, पेपर 2 का डेटा ले लिया, पेपर 3 का, उसके बाद क्या है, रिजल्ट भी तो है, राइट रिजल्ट। तो रिजल्ट कैसा मिलेगा, हमारे पास तीनों इसका तो मिल गया है ना, तीनों पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट में उसको डाल देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट, स्पेल आई नहीं रही थी वहां पे, ओके उसको दिख नहीं रहा है, रिजल्ट इक्वल्स टू क्या करेंगे, पेपर 1 प्लस पेपर 2, हाँ गलती ये होगी बिकॉज हमने एस ऑफ नहीं लगाया ना, इसलिए उसको पता नहीं चल रहा, रिजल्ट भी नहीं मिल रहा था उसको, एस ऑफ पेपर 1 एस ऑफ पेपर 2, बिकॉज किसका, बिकॉज एस ऑफ 0 भी रहेगा, एस ऑफ 1 भी है, एस ऑफ 2 भी है, तो इसलिए हमेशा एस ऑफ को लगाओगे, एस ऑफ आई, तो जो भी आई की वैल्यू रहेगी उसका रहेगा, एंड देन अभी आएगा वो, वेट अ सेकंड वॉइस चली गई थी, ओके तो यहाँ पे पेपर 2 देन प्लस देन एस ऑफ आई फिर से, एंड लास्ट वन इज पेपर 3। ओके तो हमने इस तरीके से कर लिए, सेव करते हैं। अब ये जो है ये कितना डेटा लेगा, 3 यूजर्स का डेटा लेगा वो, ओके अब ये 3 यूजर का डेटा उसने ले लिया, अब उसको प्रिंट भी कराना है, तो पहले तो हम सेव करके रन करके देखते हैं कि 3 यूजर का डेटा वो ले रहा है क्या।
अगर ले रहा है देन फिर हम प्रिंट कराएंगे उस चीज को कि उसने क्या चीज लिया है। इंटर रोल नंबर सपोज 101, नेम तो राम डाल देते हैं, पेपर 1 तो सपोज 10 एंड 10, तीनों पेपर में उसने 10 10 किया। सेकंड यूजर मतलब सेकंड स्टूडेंट 102, नेम श्याम, देन पेपर 1 20 20 एंड 20। फिर से एक बार बिकॉज 3 स्टूडेंट है तो यहाँ पे होगा 103 एंड नेम गीता 30 30 एंड 30। ऐसे करके हमने 3 यूजर का डेटा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ले पा रहा है। ठीक है, ओके। अब ये जो है 3 यूजर का डेटा ले पा रहा है बट यहाँ पे प्रॉपरली लग नहीं रहा बिकॉज ये पता नहीं चल रहा है ये स्टूडेंट 1 था, ये स्टूडेंट 2 था, ये स्टूडेंट 3 था। तो वैसा मेंशन भी होना चाहिए। ओके, और जो चीज हमने डाली है वो चीज प्रिंट भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक बड़ा बड़ा सा स्टेटमेंट डाल देते हैं, प्रिंटफ लिख लेते हैं, स्टूडेंट परसेंट डी डेटा। तो ये जो परसेंट डी डाला है उसके जगह पे हम प्रिंट कराएंगे कि स्टूडेंट 1 का डेटा है या स्टूडेंट 2 का डेटा है। सिंपली आपको ये वाला फंडा पता है, i+1 तो i में क्या है 0, 0+1 क्या प्रिंट हो जाएगा 1 प्रिंट होगा। तो ऐसा लिख के आएगा स्टूडेंट 1 डेटा, इस तरीके से शो होगा। ओके, नेक्स्ट ये सारी चीजें जो हमने यूजर से मांगी है उस चीजों को प्रिंट भी करवाना है। जब यूजर पूरा डाल दे तो उस चीजों को हम प्रिंट भी करवाएंगे। ठीक है, तो चलो प्रिंट कराते हैं। प्रिंट करने के लिए सेम फिर से वही फॉर लूप चाहिए जो ये है, जिसको हम सिंपली कॉपी कर लेते हैं इसके जगह पे। ओके, देन उसके बाद सिंपल सा हम क्या करेंगे कि प्रिंट कराना, तो एक ही लाइन में मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम प्रिंट करा देते हैं बाहर फॉर लूप के बाहर की ऑल स्टूडेंट डेटा या फिर रिकॉर्ड। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ डबल कोट्स में कैपिटल ऑल स्टूडेंट डेटा। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख के आएगा, प्रिंट होके आएगा। सो ऑल स्टूडेंट डेटा, देन उसके बाद हाँ यहाँ पे सारी चीजों को प्रिंट कराएंगे। जैसे क्या क्या प्रिंट करा सकते हैं हम, रोल प्रिंट करा सकते हैं, मतलब रोल नंबर, रोल प्रिंट कराएंगे थोड़ा डिस्टेंस देके। तो यहाँ पे स्पेसेस ना डालते हो आप स्लैश टी यूज कर सकते हो, दैट इज नथिंग बट अ टैब। तो स्लैश टी 2 बार यूज करो, दैट इज 2 बार टैब आएगा। देन आएगा नेम प्रिंट होगा, देन मैं थोड़ा और टैब डाल रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे दिखे बिकॉज सभी के नाम के जो अल्फाबेट्स है वो कम ज्यादा हो सकते हैं, तो थोड़ा आगे पीछे देखने को मिल सकता है आपको। देन हमें पेपर 1 का मार्क्स तो डायरेक्टली रिजल्ट में शो कराऊंगा, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 ना दिखाते हुए डायरेक्टली रिजल्ट। ओके, तो थोड़ा कैपिटल लिख देता हूँ उसको एंड स्लैश एन। ओके ग्रेट, और इसके नीचे हम क्या करेंगे, सारा चीज को प्रिंट कराएंगे। और इसको भी मैं बाहर ले लेता हूँ बिकॉज ये भी चीज को मैं एक ही बार प्रिंट करना चाहता हूँ। अगर लूप में डालूंगा तो वो बहुत बार प्रिंट होगा, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड या फिर डेटा, एंड उसके नीचे लिखेगा रोल नंबर, नेम एंड रिजल्ट लिख के आएगा। अब उसके बाद जितना भी कुछ है उन सारी चीज़ों को प्रिंट कराना है। तो सिंपली सिर्फ डेटा को प्रिंट कराना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ एंड कहाँ पे, सबसे पहले तो परसेंट डी बिकॉज रोल नंबर को प्रिंट कराना है, देन वन टाइम टैब, देन वन टाइम टैब बिकॉज 2 टैब हमने ऊपर भी दिए थे तो वैसे ही मैच करने के लिए 2 टैब्स नीचे भी। तो देन उसके बाद नेम, तो नेम जो है वो परसेंट एस में है, स्ट्रिंग में फिर से 3 टैब दे दो बिकॉज हमें रिजल्ट प्रिंट कराना है। एंड रिजल्ट, तो रिजल्ट किस में आएगा, फ्लोट में बिकॉज सभी वैल्यू फ्लोट में, तो आप यूज करोगे परसेंट एफ। ओके, कॉमा यहाँ पे आप प्रिंट कराओगे वो वैल्यूज को। तो हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले तो रोल नंबर, तो आएगा एस ऑफ रोल, एस ऑफ आई ऑफ रोल, देन कॉमा सेकेंड वैल्यू क्या प्रिंट करानी है, परसेंट एस की जगह पे नेम प्रिंट कराना है। तो नेम क्या है, सेम चीज एस ऑफ आई ऑफ नेम, नेम करके डेटा मेंबर में है तो नेम कर दिया। देन लास्ट इज नथिंग बट रिजल्ट, तो एस ऑफ आई ऑफ रिजल्ट बिकॉज रिजल्ट भी हमने निकाल के रखे हैं, वो ऊपर ही कर दिया था हमने, ये वाला जो फंडा है ऊपर में कर चुके थे, तो डायरेक्टली रिजल्ट को कॉल करना है, डॉट रिजल्ट। ओके हो गया दी एंड। यहाँ पे न्यू लाइन डाल देते हैं, अदरवाइज चिपक चिपक के दिखेगा, न्यू लाइन एंड टर्मिनेशन। सेव करते और चेकआउट करते हैं क्या आ रहा है क्या।
कुछ एरर होगा तो हम फिर बाद में सॉर्ट आउट करेंगे। ओके वेट अ सेकेंड, चैट है स्मॉल एन या स्मॉल एन, अच्छा हाँ सॉरी एंड थैंक्स। चलो बंद करते हैं, फिर से एक बार रन करके देखते हैं। स्टूडेंट 1 डेटा, तो चलो ठीक है 101 नेम सपोज राम, पेपर तो पहले वाले स्टूडेंट को 10 10 10 ही मार्क्स देते हैं तीनों पेपर्स में। स्टूडेंट 2 डेटा, रोल नंबर 102, ऐसे रैंडम डाल सकते हो, कोई भी कुछ भी डाल सकते हो। पेपर तो 20 20 20 डालते हैं, तो पहले वाले का 30 रिजल्ट आएगा, सेकंड वाले का 90 है ना, अच्छा 60 ना, ठीक है। देन उसके बाद 103, देन 103 इसको भी दे देते हैं नाम, सपोज गीता, एंड पेपर्स के मार्क्स ओके 90, एंड यू कैन सी यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहा है। ऑल स्टूडेंट डेटा, रोल नंबर 101 उसका नाम है राम, उसको मिले है 30, सेकंड जो है 102 उसका नाम है श्याम और उसको मिले है 60, तीसरा है 103 उसको उसका नाम है गीता और उसको मिले हैं 90। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, एरे का यूज करके हमने डेटा रखा। अब यहाँ पे जो सिस्टम है ना ये कैसा फिक्स्ड हो गया, अब हम नहीं चाहते कि ये फिक्स्ड रहे, ये ना कितने भी स्टूडेंट का डेटा ले सके। अभी अगर मैं नेक्स्ट टाइम भी रन करूंगा तो ये सिर्फ 3 स्टूडेंट का ही डेटा ले पाएगा, पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए। यूजर को उसने पूछना चाहिए, देन फिर उसने डिसाइड करना चाहिए कि कितना स्टूडेंट के लिए चलेगा। तो यहाँ पे देखो कॉमा करके मैं सिंपली एन को डिफाइन कर रहा हूँ और इनिशियली एन की वैल्यू 0 रख रहा हूँ। और यहाँ पे भी मैंने देखो ये जो एरे है उसको अराउंड कर दिया मैंने, सपोज 30। ये 30 यूजर 30 स्टूडेंट का डेटा रख सकता है, मेरा मतलब मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये 30 स्टूडेंट का डेटा रख सकता है। तो बट ऐसा 30 स्टूडेंट का डेटा डायरेक्टली नहीं डालना चालू कर देगा, वो उसको पूछेगा कि भाई आपको कितना रखना है। यहाँ पे पूछेगा इंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट, सिंपल सा पूछेगा वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको रखना है। तो फिर यूजर्स को पूछ रहे हैं तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, स्कैनर भी डालना पड़ेगा, है ना। यूजर की इच्छा पूछ रहे हो आप, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा %n में उसको सेव कर दो। अब यूजर जितना भी कुछ डालेगा उससे उसके लिए हम ना चालू कर देंगे हमारा सिस्टम। यहाँ पे सिंपली ओके लिख देंगे क्योंकि यूजर को कुछ इनपुट तो मिले। यहाँ पे ओके करके एक न्यू लाइन दे देंगे। वॉइस कट गई थी ना, थोड़ा नेटवर्क इशू है आज, मेरा राउटर नखरे कर रहा है। यस यस वॉइस वॉइस कट गई थी। +1 शिखा, कहाँ पे +1? कुछ नहीं, ये जो नंबर था ना यहाँ पे 3 लिखा था तो उसको क्या कर दोगे, सिंपली आप क्या कर दो n लिख दो, बिकॉज ये n तक चलेगा, जो भी आप डालोगे उतना यूजर के लिए चलेगा, उतने के लिए चलेगा। तो चलो हमने कर दिया, इसको सेव करके रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट, सपोज मुझे सिर्फ 2 स्टूडेंट के लिए करना है तो मैंने डाल दिया 2, तो उसने बोल दिया ओके स्टूडेंट 1 डेटा, तो वो पूछ रहा है 101 तो डाल दिया। सेकेंड नेम सपोज मैं राम डाल रहा हूँ 10 10 एंड 10, कुछ भी डाल सकते हो वैसे। 102 सेकेंड स्टूडेंट के लिए मांग रहा है। अब ये 2 ही स्टूडेंट का डेटा लेना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए, सिर्फ 2 स्टूडेंट। ओके चलो ट्राई करते हैं। एंड यू कैन सी सिर्फ और सिर्फ उसने 2 स्टूडेंट का डेटा लिया और 2 स्टूडेंट का डेटा प्रिंट कर दिया, तीसरे स्टूडेंट का भी डेटा नहीं लिया। अभी अगर मैं 5 करके देखूँ तो हाँ, हालांकि बहुत बड़ा हो जाएगा, पर चलो कोई बात नहीं, मैं बस आपको दिखाने के लिए। तो ये 30 स्टूडेंट का डेटा रिकॉर्ड ले सकता है और शो भी करवा सकता है। तो सपोज 101 राम, ओ गलती से भी नंबर के वक्त कैरेक्टर मत डाल देना, फेल हो जाएगा आपका प्रोग्राम। श्याम 20 20 एंड 20, then 103 and Geeta 30 30 and 30, हर्ष, ओ रोल नंबर में हर्ष कहाँ से आ गया, 104 हर्ष and 40 40 and 40, 105
5 लास्ट एंट्री है, ठीक है, बिकॉज 5 के लिए ही डाला था हमने, तो ये लास्ट एंट्री है. सो पूजा मैम and 50 and 50 and you can see पूरी एंट्रीज आ गई 101 102 103 104 and 105. तो ये जो हमने सिस्टम बनाया, ये जो टोटल हमने जो सिस्टम बनाया, इसमें हमारा क्या हो गया, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहता है यूजर उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो ले सकता है और उसको शो भी करा सकता है. और इसी रिलेटेड रहेगा हमारा प्रोजेक्ट. इसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे. एक प्रोजेक्ट मैं करूंगा, देन एक प्रोजेक्ट मैं आपको दूंगा, ठीक है. तो ये हो गया हमारा एरे वाला, जिसमें हमने क्या किया, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर से भी हम एरे क्रिएट कर सकते हैं. और जैसे नॉर्मल वेरिएबल से हम डेटा ले पा रहे थे और डेटा को शो करवा पा रहे थे, वैसे ही हमने क्या किया, स्ट्रक्चर का यूज करते हुए भी किया, ठीक है. तो ये हो गया स्ट्रक्चर. अब लेस देन 9 मिनट्स बचा है, तो हम यूनियन को स्टार्ट कर देता हूँ. जितना कुछ हो पाया ये वाले सेशन में उतना, देन रिमेनिंग जो है वो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे. सबसे पहले किसी को क्वेश्चन है ये एरे वाले सिस्टम में, एरे से रिलेटेड, स्ट्रक्चर एंड एरे या फिर एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, इसमें जिन लोगों ने प्रीवियसली क्लासेस नहीं किए वो एक बार लास्ट 2 सेशन देख लेना. तो लास्ट 2 सेशन अगर देखोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएंगी कि क्या चीज़ हो रही है. बिकॉज अगर आपने नहीं देखा है स्ट्रक्चर वाला तो हाँ थोड़ी मुश्किल जा सकती है, बट अगर आपने प्रीवियस वाला लेक्चर देखा है तो ये इजीली समझ जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएंगी. ओके, एनीवन हैव क्वेश्चन, यस और नो? अगर नहीं है तो प्लीज नो डाल दो, देन फिर मैं यूनियन पे चला जाता हूँ. ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है यूनियन, बट स्ट्रक्चर नहीं समझा तो यूनियन नहीं समझेगा. कैन वी गो फर्दर? ओके, ठीक है, चलो. ओके, तो हमने अभी तक जो देखा था वो स्ट्रक्चर का पार्ट था. अभी हम यूनियन देखेंगे. तो एकदम सिंपल अगर मैं बात बोलूँ तो स्ट्रक्चर एंड यूनियन टोटली दोनों का लिखने का तरीका एंड यूज करने का तरीका टोटली सेम है, मतलब टोटली सेम है. अगर मैं आपको डेफिनेशन तक दिखाऊं तो डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट क्या पूरी की पूरी वही है, पूरी की पूरी. नहीं, आगे का क्वेश्चन नहीं आएगा हर्ष. हर्ष का क्वेश्चन है सर अगर नंबर की जगह हम नाम डाल देंगे तो प्रोग्राम एरर दे के आगे के क्वेश्चन लेगा क्या? तो नहीं लेगा, वो रुक जाएगा, ब्रेक कर देगा. वो पूरा का पूरा प्रोग्राम ब्रेक करेगा और प्रिंट कर देगा जितना आधा अधूरा आपको जो भी डेटा होगा उसको, और गार्बेज वैल्यूज को प्रिंट कर देगा. आप खुद ट्राई करना ये चीज को, और आपको एरर वैसा नहीं मिलेगा कि हाँ दिस इज एरर करके, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है. हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर्स करके लिख के आता है, यहाँ पे एरर करके लिख के नहीं आता. वो सिंपली वो उस चीज को ब्रेक कर देगा, उस लूप को ही ब्रेक कर देगा, बाहर निकल के वो प्रिंटिंग कर देगा, ठीक है. वैसे भी ये चीज होगी एक बार आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा. सो डोंट वरी, इन फ्यूचर लेक्चर जब हम प्रोजेक्ट करेंगे ना कल वाले सेशन में, तो वहां पे कभी ना कभी तो मैं गलती करूंगा ही करूंगा और आपको वो चीज देखने को मिलेगी, ठीक है. ओके, सो यूनियन एंड स्ट्रक्चर के बारे में चल रहा था. तो स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हम देख रहे थे. सो क्या है डेफिनेशन स्ट्रक्चर की? स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट अलाउ यू टू होल्ड द डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट. तो ये क्या है? डेटा टाइप है जो यूज होता है क्या करने के लिए? होल्ड करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स. ओके, एंड ईच एलिमेंट कॉल्ड एज द मेंबर, और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको मेंबर्स बोला जाता है. ओके, ठीक है. तो चलो यूनियन की डेफिनेशन जाके रीड करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है. हालांकि मैंने बता दिया कि दोनों सेम है. तो क्या है? यूनियन इन सी लैंग्वेज इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. देखो स्ट्रक्चर में भी यही चीज था और यहाँ पे भी सेम चीज बोल रहा है.
इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट इज यूज्ड टू होल्ड, वहां पे अलाउ लिखा था, यहाँ पे यूज लिखा है, दोनों का मीनिंग वही होता है, टू होल्ड द डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, देखो वही है, सेम डेफिनेशन, देयर इज नो चेंज। ये भी क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट स्टोर करता है, वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट स्टोर करता है, उसका भी डेफिनेशन जो है वो यही है, इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, एंड यूनियन का भी वही है, तो फिर डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट, लिखने का तरीका भी देखो, लिखने के तरीके में भी सेम है। स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते थे, स्ट्रक्चर का नाम होता था, देन उसके अंदर डेटा मेंबर्स होते थे, और हम उसके वेरिएबल्स जो है वो किसके अंदर, मेन के अंदर बनाते थे, तो स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते थे। यूनियन में यूनियन कीवर्ड यूज होता है। आप चाहो तो स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते करते आप वेरिएबल बना सकते थे, तो यूनियन भी क्रिएट करते करते आप वेरिएबल बना सकते हो। तो जैसा स्ट्रक्चर था, लिखने का तरीका भी, सिंटेक्स वाइज भी दोनों सेम है, बस स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होता है, तो यूनियन में यूनियन कीवर्ड यूज होता है। तो फिर आपका क्वेश्चन ये होगा, सर अगर दोनों का डेफिनेशन सेम है, लिखने का तरीका सेम है, बस नाम चेंज हो रहा है, तो फिर बस इतना ही डिफरेंस है क्या? नहीं, इससे सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो स्ट्रक्चर और यूनियन दिखने में सेम, लिखने में भी सेम, डेफिनेशन पढ़ने में भी सेम, पर फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है उनके मेमोरी साइज अलोकेशन में। किसमें डिफरेंस है? मेमोरी साइज अलोकेशन में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ये जो है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, लेस देन 4 मिनट्स बचा है, तो क्या करते हैं, पहले तो मैं ये जो चीज है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा पार्ट, बिकॉज ये हमें इन फ्यूचर लगेगा, तो मैं फिर से नहीं बनाने वाला, बिकॉज प्रोजेक्ट में मैं यही चीज को फिर से रीयूज करूंगा। ठीक है, सेव, चाहो तो मैं ये चीज आपको भी दे दूंगा, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए। ओके, अब हम यहीं पे हम चीजें क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिकॉज स्ट्रक्चर अभी तक हमने देखा है, तो यूनियन को बाद में हम डिक्लेयर करेंगे, पहले स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक, वेट अ सेकेंड, ये जो इतना भी कुछ है उसको डिलीट कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कमेंट मारा हुआ थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम क्या है, हाँ, जिसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर जॉब। उसके अंदर एक चीज बनाई, एक डेटा मेंबर बनाया जिसका नाम रख दिया नेम, और उसको साइज दे दिया 32। ओके, और क्या है, और भी डेटा मेंबर्स है उनके अंदर, एक है सैलरी और एक है वर्क नंबर। तो चलो वो भी हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सैलरी एंड वर्क नंबर। सैलरी जो है वो फ्लोट टाइप की है, और जो वर्क नंबर है वो इन टाइप का है, और उन्होंने एक वेरिएबल भी बना दिया साथ साथ में, डिक्लेरेशन के साथ साथ में ही एक वेरिएबल बना दिया। नेक्स्ट हम यूनियन बना रहे हैं, तो देखो ध्यान दो, सेम चीज कर रहा हूं मैं, पेस्ट कर रहा हूं और सिंपली स्ट्रक के जगह पे लिख लेता हूं यूनियन, कहा गया यूनियन, लिख दिया यूनियन। और वेरिएबल का नाम ऑफ कोर्स बात है चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज सेम नेम के दो वेरिएबल्स तो नहीं बना सकते, तो यहाँ पे एक मैंने एस जॉब बना दिया है, दूसरे का नाम है यू जॉब, और ये जो है इसका भी थोड़ा नाम चेंज करते थे, सेम नाम का तो नहीं बन सकता, तो यूनियन जॉब कर लेते हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम यूनियन जॉब रख देते हैं। जो रखना है वो रख सकते हो, ऐसा नहीं ए बी भी रख सकता था। अब देखो दोनों को लिखने का तरीका सेम, वेरिएबल बनाने का तरीका सेम, सारी चीज सेम, तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है मेमोरी एलोकेशन में। डिफरेंस क्या है? मेमोरी एलोकेशन में। ये ज्यादा मेमोरी एलोकेट करता है स्पेस, एंड ये जो है कम मेमोरी एलोकेट करता है, मतलब कम मेमोरी लेता है। तो सर ये कैसे? सिंपल है, ये जो है, ये जो यूनियन वाला है, ये ना सिर्फ और सिर्फ लार्जेस्ट जो मेमोरी होती है ना, लार्जेस्ट जो डेटा मेंबर होता है ना, उतना ही मेमोरी कंज्यूम करता है। ओके, ये चीज समझने के पहले एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, भले ही टाइम लगेगा तो चलेगा, बिकॉज ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने क्या किया हो, अगर मैंने स्ट्रक्चर का एस जॉब क्रिएट किया हो, तो इसका साइज क्या होगा, कोई बता सकता है? ये जो वेरिएबल है, यहाँ पे बनाऊं या फिर मैं मेन में बनाऊं, तो कैसे बना सकता हूँ मैं? स्ट्रक्चर का अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करूंगा। अगर मुझे मेन में बनाना है तो क्या करूंगा, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करूंगा, स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्चर का नाम क्या था, स्ट्रक्ट करके कुछ रखा था हमने, स्ट्रक्ट जॉब है ना, स्ट्रक्ट जॉब करके उसका अगर मैं ए बना रहा हूँ, तो कोई बता सकता है ये जो वेरिएबल है ए, ये कितना कितना साइज करेगा कंज्यूम, कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा? स्ट्रक्चर, हाँ स्ट्रक्चर का,
ये जो ए वेरिएबल है कितना करेगा। चलो अगर ये अगर समझ नहीं रहा तो मैं सिंपल सा क्वेश्चन और भी एक पूछ लेता हूँ कि ये जो ई वेरिएबल है ये कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा। अगर इसका पता है तो फिर इसका भी पता होना चाहिए। हाँ ई जो है वो 4, चलो बहुत बढ़िया, 2 या फिर 4 चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट फिर ए कितना कंज्यूम करेगा,